प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री धामी ने बेहद सख्त रुख रखा है। लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरेगी। पुलिस थानों में जनता से सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है। अभियोजन अधिकारियों का अब परफॉर्मेंस ऑडिट भी किया जाएगा। लैंड फ्रॉड रोकने को लेकर बेहद कठोर कानून भी बनाया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महकमे को साफ चेतावनी दे डाली है कि थानों में आने वाली आम जनता के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि प्रदेश में बन रहे लैंड फ्रॉड और नशे के जाल को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। खास बात यह है कि अब लापरवाही बरतने वाले पुलिस और अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त तेवर से प्रशासनिक गलियारों में अब हलचल तेज है। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हाई लेवल बैठक में कई अहम निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जो भी लोग या जो फरियादी यहां पर आए थाने में शिकायत करने के लिए, उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महकमे को साफ चेतावनी दे डाली है। थाने में आने वाले आम जनता के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता लाई जाए। अब पुलिस अधिकारियों के परफॉर्मेंस को भी ऑडिट किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लैंड फ्रॉड और नशे के जाल को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। खास बात यह है कि अब लापरवाही बरतने वाले पुलिस और अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाना है और उसके बाद उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। सीएम के सख्त तेवर के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के साथ ये मीटिंग थी, अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है, निर्देशित भी किया गया है कि आम जनता के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता लाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, इस मीटिंग में, इस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया गया है पुलिस महकमे को? देखिए श्रुति अंगद, मैं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। आपको बताएं कि 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं ऋषिकेश और सेलाकुई और जो देहरादून का हाट कहा जाता है पलटन बाजार, जिसमें 3 महिलाओं की हत्या की थी। आपको बताएं कि कल जो हत्या प्रकरण हुआ है उसमें खास बात ये थी कि एक महिला जो पलटन बाजार में दुकान पे काम करती थी, सेल्समैन का, पड़ोस में रहने वाले सेल्समैन ने एक तरफा प्यार में उसकी धारदार हथियार से वार करके उसको मौत के घाट उतार डाला। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा श्रुति ये हुआ कि पीड़ित महिला ने कुछ दिन पहले इस चौकी में एप्लीकेशन ली थी, फरियाद लगाई थी कि इससे उसको निजात दिलाई जाए, उसे आए दिन परेशान कर रहा है। और उसके बावजूद जब पुलिस कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया, जिसने कानून व्यवस्था की पूरी पोल खोल के रख दी है कि आखिर एक महिला जो न्याय की गुहार लगाती है, पुलिस उस पर संवेदनशील नहीं रहती, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला वही आरोपी जिसपे उसने अपने आप को बचाने की गुहार लगाई थी। तो जब कानून व्यवस्था पे सवाल उठने लगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है और जवाबदेही तय करने की बात कही है। श्रुति, उन्होंने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी अब पुलिस की भी तय होगी कि जो लोग भी पहुंच रहे हैं उनकी फरियाद को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और गंभीरतापूर्ण निर्णय लिए जाएं, ताकि इस शिथिल होकर कार्रवाई के अलावा जो भूमाफिया है, जो जमीनों पर लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसको चूना लगा रहे हैं, उस पर टास्क फोर्स बनाकर ऐसे जो 420 है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और आपको बताएं, जो नशा तस्कर, यानी कि जो तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा है वो नशा तस्करों का है, क्योंकि आपको बताएं एजुकेशनल इंडस्ट्री और हब होने के कारण
देवभूमि में नशाखोरी बढ़ती जा रही है और उस पर लगातार एसटीएफ भी एक्शन लेती है, नारकोटिक्स विभाग भी एक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ण रूप से अंकुश लगता नजर नहीं आया। जिसके बाद सीएम ने सारे अधिकारियों के पेश करते हैं और साफ निर्देश दिए हैं कि अब लापरवाही किसी भी सूरत के हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सबकी जवाबदेही तय होगी। देखिए, इसमें दो अहम बातें कही गई है इस बैठक में रजनीश। एक तो ऑडिट की बातें कही जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं उनके परफॉर्मेंस को ऑडिट किया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जाएगी। और दूसरी एक बेहद अहम बात, संवेदनशीलता अपनाई जाए। जो भी थाने में बैठते हैं अधिकारी, उनके लिए ये साफ तौर पर ये चेतावनी दी गई है कि अगर फरियादी आए, जो परेशान है, आम जनता आए, आपको शिकायत देते हैं, संवेदनशीलता अपनाई जाए। इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग भी दी जाएगी धामी सरकार की तरफ से रजनीश? देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड की मित्र पुलिस पहले से ट्रेंड है। ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। पुलिस जो है मैनेजमेंट का काम करती है, कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने का। जो बड़े संवेदनशील मामले होते हैं जिसमें सिफारिश आ जाती है, उस मामले पे तो त्वरित कार्रवाई करती है। इसके अलावा जो सामान्य जन आते हैं उन पर शिथिलता बरती जाती है और वही बड़ी चूक हो जाती है, जिसकी बानगी देखने को मिली, जो पलटन बाजार में महिला की हत्या हो गई। तो आपको बताएं, ये जो संवेदनशीलता का मामला है, जवाबदेही जब उत्तर प्रदेश के, जब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लापरवाही, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब अगर उनके दरबार में शिकायत पहुंचती है कि थाने गए, आला अधिकारियों से मिले, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है जो जवाबदेह अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरेगी। तो इंस्ट्रक्शन साफ है श्रुति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अब जवाबदेही सिर्फ निचले स्तर पे नहीं, उच्च बैठे हुए अधिकारियों की भी तय की जाएगी। यानी कि परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये चेतावनी दी है। बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो इस बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, संवेदनशीलता बरतने की भी चेतावनी साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में अंकिता भंडारी की हत्या का ये पूरा मामला है। हत्या के मामले में वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के स्पेशल ब्रांच ने यह मामला दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो के बाद अब जांच की मांग बढ़ी है। मामले में पहले ही 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्या मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। इस पूरे अपडेट पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर लौटेंगे। रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट सफा हर रोग दफा एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। अबे घोचू,
जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। और इस वक्त एक बड़ी खबर, दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। कोई खबर छोटी या बड़ी नहीं होती कि स्कूल का जो सिलेबस है उसको एक बार रिव्यू करने की भी जरूरत है। खबर को देखने का नजरिया तय करता है खबरों का अंजाम। ब्रेकिंग न्यूज से शुरू होकर खबर हेडलाइंस पर खत्म नहीं होती, खबर वहां से शुरू होती है। एक यूनिवर्सिटी झूठे दावे कर रही थी। खबर के पीछे की खबर जानने के लिए करनी होती है पड़ताल। ये है बियॉन्ड हेडलाइंस। देखिए मेरे साथ सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पीकिंग। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में अंकिता भंडारी की हत्या का ये पूरा मामला है। हत्या के मामले में वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई के स्पेशल ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो के बाद जांच की मांग बढ़ी है। मामले में पहले ही 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला है और इस मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है। इस दौरान राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कथित वीआईपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पहले ही मामले में रिजॉर्ट के मालिक और 2 कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अब वायरल वीडियो और सोशल मीडिया में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हो रही थी कि आखिरकार वीआईपी कौन है। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी कि वीआईपी को लेकर सीबीआई जांच की जाए और इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बता दें कि साल 2022 में वननतारा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी।
तो सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की, क्योंकि सिफारिश खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। अब इस मामले में एक नया अपडेट ये सामने आ गया है कि राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने वीआईपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या कुछ अपडेट है रजनीश आपके पास? देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि 9 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मंजूरी की, जिसके बाद कल देर शाम दिल्ली की शाखा में सीबीआई की टीम ने एक एफआईआर लॉन्च की। इस एफआईआर में वीआईपी का एंगल जोड़ा गया है कि आखिर वीआईपी कौन है जिसके रहस्य पर्दा उठाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे को दर्ज करने के बाद उत्तराखंड में सीबीआई की एक टीम की आमद भी हो चुकी है। वो सीबीआई की टीम यहाँ आकर नए सिरे से पड़ताल कर रही है। पड़ताल का जो मुख्य एंगल है वो यही है कि आखिर जो हंगामा बरपा था, पूरे प्रकरण में 3 आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा जो कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, तो पुलिस ने कहा था कि एक वीआईपी पे एक्स्ट्रा खर्च देने का दबाव बनाया जा रहा था अंकिता भंडारी के ऊपर। जिस प्रकरण को लेकर पूरा विपक्ष, कई सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे वीआईपी कौन है जिस पर धामी सरकार मौन है। इस पूरे प्रकरण में जो पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर और उनकी तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर, इन लोगों का जो ऑडियो वायरल हुआ, इस ऑडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने इसको और हवा दी और इस पूरे प्रकरण में हो हल्ला मचा हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच की संस्तुति की गई। सीबीआई अब इस पूरे मामले पर इंक्वायरी करेगी, नए सिरे से वीआईपी के एंगल को पड़ताल करेगी और उम्मीद की जा रही है कि जो पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी है जिसमें वीआईपी का नाम आज तक सामने नहीं आया, तो सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल रजनीश, देखिए कांग्रेस पार्टी तो इस पूरे मुद्दे को उठा ही रही थी, लेकिन अंकिता भंडारी के पिता भी साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। सीबीआई जांच हो। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। अब सीबीआई इस पूरे मामले पर एक नए सिरे से जांच कर रही है। क्या कुछ आगे खुलासे होंगे, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर भीषण बस हादसा हुआ है। कुआनू के सुदोई खड्ड में गिरी है रोडवेज बस। नेरवा से विकास नगर आ रही थी ये बस, दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और चीख पुकार का आलम है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बेहद भयावह ये हादसा। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। उत्तराखंड के विकास नगर से इस वक्त की बेहद दुखद खबर। हिमाचल के नेरवा से विकास नगर की ओर एक रोडवेज बस कुआनू के पास सुदोई खड्ड में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे, जिनमें से सभी के घायल होने की खबर है और सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि यहां पर प्रशासन के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला है और युद्ध स्तर में यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेरवा से विकास नगर आ रही थी बस, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, खाई में जाकर गिर गई है। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या विजिबिलिटी कम थी, ये तमाम जो सवाल हैं अभी भी बरकरार हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, यह हादसा कैसे हुआ है और अभी किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं? हाँ श्रुति, देखिए आज सुबह का ये मामला है और नेरवा से जब बस विकास नगर के लिए निकली तो कुआनू जो रास्ते में पड़ता है एक जगह है, वहां पर जो है ये घटना हुई है और 3 लोगों की अभी तक मृत्यु इसमें हो चुकी है और शासन प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी है और तमाम जो छानबीन है वो चल रही है। बस क्यों गिरी उसके कारण भी जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि जो लोग घायल हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। 3 लोगों के मृत्यु की घोषणा हो चुकी है और
और भी कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल है। तो बहरहाल सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये है जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और सीधे तौर पर वहां से विकास नगर के लिए जो है कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, कितने लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? क्या चालक घायल अवस्था में है या फिर उसकी भी मौत की पुष्टि हो चुकी है? श्रुति देखिए अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है, लेकिन अभी बहरहाल जो सीधे तौर पर सूचना मिली है उसमें यह है कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हुई है और लगभग 10 से 12 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कितने गंभीर घायल है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी घायल हैं उनको रेफर कर दिया गया है सीधा विकास नगर। बेहद दुखद ये दुर्घटना, 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 30 से ज्यादा यात्री बस में सवार थे, कई लोगों की घायल होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।